देखो बच्चे, मानव पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो मानव पाचन तंत्र में मतलब पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में। मुख में तुमको क्या रहता है? लार रहता है। लार का स्राव कहाँ से होता है? तुमको लार ग्रंथि से होता है। लार का स्राव कहाँ से होता है? लार ग्रंथि से रहता है। लार ग्रंथि क्या करता है? मतलब लार भोजन को समेट कर ग्रास नली के माध्यम से निकल जाता है। निगलना मतलब जानते हो? घोंट लेना। निगलना का मतलब क्या हो जाता है? घोंट लेना, ठीक है ना। आप देखो, और इसमें भोजन तो जाता है लेकिन इसमें दांत भी होता है, ठीक ना। तो दांत का भी बहुत काज होता है। तो मुख में कितने दांत पाया जाता है? 32 दांत, जिसमें मतलब दांत पाया जाता है तुमको इंसाइजर आगल का दांत होता है। 4 आगे और 4 ये ऊपर आगे, 4 नीचे आगे। तो भोजन का काटने का कार्य कौन करता है? इंसाइजर। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो कितना हो गया? इंसाइजर कितना हो गया तुमको? 8 हो गया। और उसके बाद केनाइन हो जाता है, जो दोनों साइड भोजन को चीरने का कार्य करता है। 2 इधर 2 इधर, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब सुल्फा जैसे दांत होता है। तो भोजन को चीरने फाड़ने ऑपरेशन करने का कार्य करता है, ठीक ना। तो वो तुम्हारा केनाइन कितना हो गया? 2 2 4 हो गया। और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है? प्रीमोलर कितना हो जाता है? मतलब ये केनाइन के बाद चौ टाइप के होता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। तो 4 इधर 4 इधर, कितना हो जाता तुमको? 8 हो जाता है। और उसके बाद मोलर होता है, और मोलर जो है ना वो दांत, वो बाद में निकलता है, जिसको ज्ञान का भी दांत कहते हैं। तो वो 6 ऊपर और 6 नीचा, तो कितना हो गया तुम्हारा? 12, ठीक ना। तो 8 4 12, 12 8 20 और 12 कितना हो गया? 32। तो दांत की कुल संख्या कितना हो गया तुमको? 32 दांत हो गया तुम्हारे मुख में कितना होता है? 32। और उसके बाद क्या हो जाता है? जीभ होता है। जीभ को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। मतलब स्वाद ग्रहण कौन करता है मुख में? जीभ करता है, ठीक है ना। जीभ करता है। तो दांत कितना होता है बच्चे? 8 केनाइन होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। 8 इंटीजर होता है, इंसाइजर होता है। 4 नीचे और 4 ऊपर। केनाइन कितना होता है? 2 ऊपर और 2 नीचे। प्रीमोलर कितना होता है? 4 ऊपर और 4 नीचे। मोलर कितना? 6 नीचे और 6 ऊपर। तो कितना? 8 4 12, 12 8 20, 12 कितना हो गया? 32 गो दांत हो गया। और उसके बाद भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। मुख में क्या टपकता रहता है? लार कहाँ से टपकता रहता है? लार ग्रंथि से। और लार ग्रंथि में देखो, लार में क्या सब रहता है? एंजाइम पाया जाता है। कितना एंजाइम? 4 प्रकार के एंजाइम। कौन कौन? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्ट्रेज और म्यूलिन। देखो, लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन के साथ जितना जीवाणु आता है सबको क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। मतलब भोजन के साथ जो भी जीवाणु आता है, भोजन के साथ लाइसोजाइम जान लेता है ये खराब पदार्थ है, ये जीवाणु है, खतरनाक है, इसको मार के खत्म कर देता है। लेकिन पूरा मरता नहीं है, और कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ठीक। और टाइलिन और डाइस्ट्रेज क्या करता है? मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है, क्योंकि शर्करा मीठा लगता है। अगर रोटी को चबाओगे और रोटी को 5 मिनट तक छोड़ दोगे तो तुमको क्या लगेगा? मीठा मीठा स्वाद आने लगता है। क्यों? किसके कारण? ये टाइलिन और डाइस्ट्रेज के कारण। और म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन तुमको मतलब चिपचिपा बनाता भोजन को जब लार ग्रंथि क्या करता है? समेट कर जब मुंह में सुरख लेता है, तो क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा कौन बनाता है भोजन को? म्यूलिन बनाता है। कौन बनाता है? म्यूलिन, ठीक। अब एक बात बताता हूं, आप देखो, इसके बाद भोजन ग्रास नाली के माध्यम से कहां पे आता है? आमाशय में आता है। आमाशय मतलब पेट, जिसको स्टमक कहते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग तुमको क्या हो जाता है? कार्डियक होता है। और दूसरा भाग तुमको फुंडिक होता है। और तीसरा भाग पाइलोरिक होता है। तो कार्डियक में क्या होता है? देखो, शांत रहो ना। HCl अम्ल का स्राव होता है,
ठीक ना। HCl क्या करता रहता है, HCl हमेशा स्राव चलता रहता है। HCl अम्ल का क्या कार्य है, जितना जीवाणु भोजन के साथ जो बच गया, लाइसोजाइम के बाद जो बच जाता है उसको नष्ट करता है, और उसके बाद भोजन को क्या बनाता है, ये अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय कौन बनाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन को अम्लीय कौन बनाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो मतलब ये जो आमाशय के कौन कौन भाग बताए थे, 3 भाग, कार्डियक, पुंडिक और फाइलोरिक, ठीक है ना। तो कार्डियक में क्या रहता है, HCl का स्राव होता है जो भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय, और जीवाणु को क्या करता है, नष्ट होता है। आप देखो, और उसके बाद पुंडिक में क्या हो जाता है, तुमको कांटे जैसी कांटेनुमा रचना हो जाता है। जब तुम भोजन नहीं करोगे तो ये कांटेनुमा जैसा जो रचना होता है ना, वो कड़ा हो जाता है, ठीक है ना, कड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो भोजन करने पर ये क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, एकदम लूजा हो जाता, पूरा टाइट रहता, लूजा हो जाता। जब तुम भोजन भोजन ज़्यादा समय तक नहीं करते हो तो ये पूरा टाइट होकर क्या होता, कड़ा होकर पेट में क्या होता है, चुभने लगता है। और पेट में जब चुभने लगता है तो लोग कहता भूखे दर्द करे छो, लोग क्या कहता, भूखे दर्द करता है। और एक बात और, HCl के ज़्यादा होने से पेट में क्या बनता है, गैस बन जाता है। भर दिन भूखा रहेगा, शाम को खाएगा तो ढकार होगा। तो ढकार क्या निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। क्या निकलता है, HCl अम्ल निकलता है, वही ढकार के रूप में, और यही गैस हो जाता है, ठीक ना। और इस गैस को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, क्षारीय दवा खाते हैं, ठीक ना। क्षारीय दवा खाता जो पेंटॉप ग्रुप के दवा होता है, पेंटॉप डी, पेंटॉप 40, पेंटॉप DSR, जब ये खाते हैं तो उस अम्लीयता की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो गैस कम हो जाता है। तो वो अम्लीयता की मात्रा के कम करने के गैस कैसे निकलता है, गैस के रूप में निकल जाता है। और उस गैस को किस में, द्रव के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जो पसीना के रूप में, मूत्र के रूप में वो बाहर गैस जो है निकल जाता है। तो और अगला पिछला भाग तुम्हारा क्या है, पिछला भाग तुम्हारा पहला कार्डियक हो गया, दूसरा पुंडिक हो गया, और तीसरा भाग फाइलोरिक हो गया। फाइलोरिक में क्या निकलता है, वहाँ पे फाइलोरिक में तुमको जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। और जठर ग्रंथि में क्या, जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। फाइलोरिक जो भाग रहता है वहाँ क्या होता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से किसका स्राव होता है, जठर रस का। और जठर रस में क्या हो जाता है, जठर रस में रेनिन और पेप्सिन। देखो रेनिन क्या करता है, तुमको दूध का पाचन कर देता है, ठीक ना। तुम दूध जो पीते हो ना, तो दूध को पाचन कौन करता है, रेनिन। अगर पूछेगा दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन। और उसके बाद उसमें पेप्सिन रहता है, तो पेप्सिन किसको पाचन करता है, प्रोटीन को। पेप्सिन किसको पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्सिन पाचन करता है, ठीक ना। और प्रोटीन को किससे बदल देता है, ये पेप्टोन में बदल देता है। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग क्या बताए थे, भूल जा रहे इतना जल्दी। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग क्या बताए थे, पुंडिक का, तीसरा भाग फाइलोरिक। फाइलोरिक में क्या होता है, वहाँ पे जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से क्या स्राव होता है, जठर रस। जठर रस में क्या सब पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन किसको पाचन करता है, दूध को। रेनिन की तो पेट में जो दूध जाता था कौन पाचन करता है, रेनिन। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किससे बदल देता है, पेप्टोन में। पेप्सिन प्रोटीन को किसे बदल देता है, पेप्टोन में। किसे बदल देता है, पेप्टोन में। आप चलो बबुआ, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत का 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है ना। 3 भाग बताए थे। आप देखो, अब उसमें जो होता है, जो डेडुनम में जो होता है छोटी आंत में, और यहाँ पे जो पित्त, देखो ये जो यकृत है ना, यकृत के पास पित्राशय लगा है, तो उसके बाद पित्त का स्राव होता है। तो पित्त देखो यहाँ क्या है, पित्राशय है, तो पित्त का स्राव होता है। तो ये पित्राशय उसमें क्या करता है, समझ गया, भोजन को क्षारीय बना देता है।
मतलब पित्त क्या कर देता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। मतलब ये कहाँ होता है, डेडुनम में। डेडुनम पहला भाग, मतलब छोटी आंत का पहला भाग डेडुनम है, जहाँ क्या करता है, पित्ताशय से मतलब पित्त स्राव होता है, भोजन को क्या बना देता है, वो भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय। भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय, क्षारीय बना देता है। और उसके बाद भोजन कहाँ जाता तुमको, उसके मतलब पहला डेडुनम, उसके बाद कहाँ जाता है, जेजुनम। जेजुनम में जाता है। आप देखो जेजु, अब यहाँ अग्नाशय है, ठीक है ना। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है। अब देखो क्या होता है, अग्नाशय में मतलब भोजन को पाचन करने का एंजाइम रहता है। तो देखो भोजन में क्या चीज बताई थी, क्या चीज रहता है मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब देखो बच्चे, अब उसके बाद उसमें ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या कर देता है, प्रोटीन को किससे बदल देता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है। हम बोले थे ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो ट्रिप्सिन क्या कर देता है, मतलब प्रोटीन को पाचन कर किससे बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। किससे बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। और उसके बाद क्या, एमाइलेज। एमाइलेज क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करके किससे बदल देता है, शर्करा और ग्लूकोज में। और उसके बाद क्या होता है, लाइपेज। लाइपेज जानते किसको पाचन करता है, वसा को। वसा को कारण लोग मोटा होता है। दूध, दही, घी, मक्खन जो होता है ना, दूध वाला पदार्थ रहता है, उसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो वसा को पाचन कौन करता है, लाइपेज। किससे बदल देता है, ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल में। देखो तो भोजन का पुनः पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है, डेडुनम। डेडुनम में क्या स्राव होता है, पित्तरस। पित्तरस क्या कर देता है, पित्ताशय से भोजन अम्लीय को क्या बदल लेता है, क्षारीय बदल लेता है। भोजन अम्लीय कहाँ होता है, आमाशय में, पेट में, ठीक है ना। और उसके बाद कहाँ जाता है, जेजुनम। जेजुनम में क्या करता है, अग्नाशय रस स्राव होता है। अग्नाशय रस मतलब क्या, उसमें मतलब पाचक एंजाइम। अग्नाशय रस को हम क्या कहते हैं, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम कौन कौन सा है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। तो ट्रिप्सिन किसको पाचन करता है, प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको पाचन करता है, प्रोटीन को। और उसके बाद एमाइलेज किसको पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को। एमाइलेज किसको पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को। एमाइलेज किसको पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को। और उसके बाद तुमको क्या बच गया, लाइपेज। लाइपेज किसको पाचन करता है, वसा को। लाइपेज किसको पाचन करता है, वसा को। किससे बदलता है, ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल। किससे बदलता है, ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल। ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल। आप देखो उसके बाद क्या बचा, इलियम। इलियम उंगली जैसे संरचना होता है। अब देखो इलियम क्या करता है, जितना पोषक पदार्थ होता है ना, सबको अवशोषण कर लेता है। इलियम क्या करता है, जितना पोषक पदार्थ होता है सबको क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। और वहाँ क्या रहता है, इलियम के अंदर में आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कोशिका। और वहाँ वो क्या करता है, आरबीसी भोजन को ग्रहण करता है। और उसके बाद वो क्या करता है, भोजन के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं। और ऑक्सीकृत होकर के हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे हमको कार्य करने की क्षमता प्रदान होता है। भोजन का अवशोषण कौन करता है, इलियम। भोजन का अवशोषण कौन करता है, इलियम करता है। इलियम में मतलब क्या रहता है, आरबीसी। आरबीसी भोजन के साथ क्या करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद कार्य करने की क्षमता प्राप्त होता है। आप देखो उसके बाद छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। अब जो अवशिष्ट पदार्थ हो गया वो बड़ी आंत में मतलब रेक्टम के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। रेक्टम मलाशय के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब ये मानव पाचन तंत्र था। बंद करो।